मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला में आइए आज हम वाचन कर रहे हैं इस ग्रंथ के 13वें अध्याय का, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर राजकुमार सिद्धार्थ की शाक्य संघ में दीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। अपने इस धम्म ग्रंथ में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर हर शाक्य नौजवान को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना ही होता था। सिद्धार्थ गौतम भी 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए भी समय था कि वे संघ में दीक्षित हों और उसके सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। ये कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्यों के राज दरबारियों को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। उसी अनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में मुख्य दरबारी ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वे इस तरह संघ के सदस्य बनने के योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वो भी अपनी बात रखे। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वो खड़ा होकर अपनी बात कहे। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए तब भी कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने एक बार फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वो खड़ा होकर अपनी बात कहे। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्यप्रणाली में ये नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार बोलकर पारित न हो तब तक ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ को संघ के सदस्य के रूप में विधिवत सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का मुख्य दरबारी खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधित करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुख्य दरबारी ने जब ये बात पूछी तो सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे खेद है, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। तब मुख्य दरबारी ने कहा, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या क्या कर्तव्य है। तब उन्होंने एक एक करके सारे कर्तव्य गिनवाए। पहला, आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। और चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने
पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। मुख्य दरबारी ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। झूठे साक्ष्य देने का दोषी होने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित करवाया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उनका पालन करने का हर संभव प्रयत्न करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं। और जो साथी इस अध्याय से, इस वीडियो से पहले के लेक्चर सुनना चाहते हैं, धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला को देखना समझना चाहते हैं, उन्हें मैं सुझाव दूंगा। इस चैनल की प्लेलिस्ट में बुद्धा एंड हिज धम्मा लिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीछे के सारे वीडियोज की एक सीरीज दिखाई देगी। आप समयानुसार वो वीडियोज भी देखें। आप सबको